नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम सब आपके 10वीं कक्षा का हरिहर काका पाठ पढ़ेंगे। हरिहर काका पाठ के लेखक हैं कथाकार मिथिलेश्वर। तो चलिए पहले जानते हैं मिथिलेश्वर के बारे में। मिथिलेश्वर का जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ये सब हम उनके जीवन परिचय में जानेंगे। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीही गांव में हुआ था। उन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी किया। व्यवसाय के रूप में उन्होंने अध्यापन कार्य को चुना और अब वो आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन की प्रधानता होती है। आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया, यह इनकी कहानियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका इत्यादि। अब हम शुरू करेंगे हरिहर काका पाठ। तो पहले जानते हैं हरिहर काका पाठ किस उद्देश्य से लिखा गया, उसका उद्देश्य क्या है और उसमें क्या है उस पाठ में, इसको पहले हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर ही वह जगह है जहां हम जीवन की प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियों में एक दूसरे के काम आते हैं। इसी प्रकार धर्म स्थल ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और धार्मिक प्रवृत्ति को विकसित करता है। यदि कभी परिवार और प्रभु दरबार अपने मूल स्वभाव को छोड़ दें तो क्या होगा, आपने सोचा है? तब समाज में अराजकता, अनाचार और अन्याय की धूम मच जाएगी। यानी पूरे समाज में अत्याचार, अन्याय फैल जाएगा। हरिहर काका कहानी ग्रामीण पारिवारिक जीवन और धर्म के ठेकेदारों की इसी स्वार्थ लोलुपता को उजागर करती है। पारिवारिक संबंधों में पांव पसारती स्वार्थ, लिप्सा और धर्म की आड़ में फलती फूलती हिंसा वृत्ति को बेनकाब करती यह कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करती है। आपने जाना हरिहर काका कहानी में वास्तव में क्या है। हरिहर काका कहानी हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित कहानी है और आज जो हम अपने संस्कारों को छोड़कर हमारे परिवार में जो अलगाव, रिश्तों में बिखराव आ रहा है, उसी को मद्देनजर रखकर कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी की रचना की है। यह हरिहर काका कहानी हमारी पुस्तक में करीब 18 पेज की कहानी है। मैंने आप लोगों को समझने के लिए इसे कविता के रूप में परिवर्तित किया है। तो चलिए सुनते हैं हरिहर काका कहानी कविता के रूप में। कथाकार मिथिलेश्वर रचित हरिहर काका की कहानी टूटते विश्वास, बिखरते रिश्तों की है कहानी। पिता की उम्र के हरिहर काका का करता लेखक सम्मान, कर दिल की बात एक दूसरे से, रखा दोस्ती का मान। आरा से 40 किलोमीटर दूर हसन बाजार के बस स्टैंड के पास उनका गांव। पश्चिम में बड़ा तालाब, पूरब में ठाकुर जी का मंदिर और मध्य में बरगद का पुराना वृक्ष देता छांव। थी जो कभी ठाकुर जी की छोटी सी कुटिया विशाल ठाकुरवाड़ी में बदल गई। ग्रामीणों की श्रद्धा और धार्मिक प्रवृत्ति की प्रकाष्ठा ठाकुरवाड़ी को विशाल रूप दे गई। हो कोई काज परोजन, आयोजन या फिर पर्व त्योहार, दे पहली भेंट ठाकुर जी को करते गांव वाले अपना सारा कारोबार। होती नियुक्ति ठाकुरवाड़ी के महंत और पुजारी की 3 साल में एक बार। ठाकुर जी को मिले भेंट और अन्नदान से चलता उनका घर बार। बदलते समय के साथ मानसिकता भी बदल रही थी। बदलते समय के साथ मानसिकता भी बदल रही थी। श्रद्धा भक्ति की जगह स्वार्थ, लोलुपता, दिखावा, ढोंग, आलस दरवाजा खटखटा रही थी। श्रद्धा का मंदिर परनिंदा और षड्यंत्र का स्थल बन गया। श्रद्धा का मंदिर
पर निंदा और षड्यंत्र का स्थल बन गया। सच्चे भक्तों ने ठाकुरबाड़ी से मुंह मोड़ लिया। सच्चे भक्तों ने ठाकुरबाड़ी से मुंह मोड़ लिया। हरिहर काका के गांव की बात अब पूरी हुई। काका के जीवन की दर्द भरी दास्तां शुरू हुई। यहाँ तक हम लोगों ने हरिहर काका के गांव के बारे में जाना था। अब हरिहर काका के जीवन के बारे में जानेंगे कविता में। थे चार भाई काका, अपनी नहीं थी कोई संतान। थे चार भाई काका, अपनी नहीं थी कोई संतान। की दो शादियां, दोनों पत्नियां चल बसी निसंतान। भाइयों के परिवार को मान अपना करने लगे गुजर बसर। शुरुआती दौर में उनके मान सम्मान में भाइयों ने भी छोड़ी नहीं कोई कसर। कुल 60 बीघे खेत का हुआ न था बंटवारा। गम खाकर उन्होंने संयुक्त परिवार को संवारा। बीतते समय के साथ परिवार के सदस्यों का काका के प्रति सम्मान भी बीतने लगा। बीतते समय के साथ परिवार के सदस्यों का काका के प्रति सम्मान भी बीतने लगा। बड़े पूरे परिवार में काका को अकेलापन डसने लगा। परिवार की स्वार्थी मानसिकता झलकने लगी। इन्हीं क्षणों में परिवार के प्रति काका के मोह भंग की शुरुआत हुई। आतिथ्य के लिए घर में बने स्वादिष्ट भोजन, परंतु काका के आगे भात, मट्ठा और अचार परोसे गए। दी गई सहनशक्ति जवाब। गरजते हुए काका फेंक खाने की थाली आंगन में दलान की ओर चल दिए। भनक इसकी लालची महंत के कान में पड़ी। उठाते मौके का फायदा उसे तनिक देर न लगी। ले आया झटपट काका को ठाकुरबाड़ी में। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने काका की खातिरदारी में। साम दाम दंड भेद लगा समझाया काका को। हिस्से के अपने 15 बीघे खेत लिख दे काका ठाकुरबाड़ी को। संध्या घर लौटे भाइयों को मिली खबर इस घटनाक्रम की। संध्या घर लौटे भाइयों को मिली खबर इस घटनाक्रम की। काका से अधिक 15 बीघे जमीन की चिंता सताने लगे। उल्टे पांव दौड़े ठाकुरबाड़ी की ओर। करने लगे घर लौटने की विनती दोनों करजोड़। आए जो इस बार घर काका, खातिर हुई उनकी खूब जोर शोर। 15 बीघे जमीन से बंधी थी सबके लालच की डोर। इधर देखी जब महंत ने अपनी दाल नहीं गलती, आधी रात को काका को अगवा करने की कर बैठा गलती। मार पीट कर काका को ले लिए जबरदस्ती सादे कागज पर अंगूठे के निशान। मार पीट कर काका को ले लिए जबरदस्ती सादे कागज पर अंगूठे के निशान। देख महंत का घिनौना रूप, ठगा सा रह गया वह भोला किसान। ले पुलिस को भाइयों ने ठाकुरबाड़ी पर धावा बोला। कितनी कोशिशों के बाद काका के बंद कमरे का ताला खोला। देख दयनीय स्थिति काका की पुलिस ने रपट लिखी। घर लाकर काका को भाइयों ने पहले से भी ज्यादा निगरानी रखी। लगे समझाने काका को लिख दे जमीन अपने भतीजों के नाम। करेंगे वे उनकी सेवा सुबह शाम। अनपढ़ काका समझ चुके थे सबकी चाल। जीवन मृत्यु के बीच उनके जमीन ही थी सशक्त ढाल। जो किया नहीं काका ने जमीन भाई भतीजों के नाम। लांघा क्रूरता की सीमा, भाइयों ने किया रिश्ते को बदनाम। जिंदा गाड़ देने की दे धमकी, लगे मारने काका को घेर चारों ओर। जिंदा मार देने की दे धमकी, लगे मारने काका को घेर चारों ओर। जमीन ना लिखने की हठ पर डटे काका ने मचाया शोर। आनन फानन में पुलिस लेकर आधमका महंत। बच गया होने से काका के जीवन का अंत। भाइयों की करतूत ने दिया बड़ा आघात। रिश्तों पर
और विश्वास का मिला उन्हें सौगात। अपने ही खेत पर बना झोपड़ी रहने लगे, 4 पुलिस की पहरेदारी में जीवन बीतने लगे। जीवन की इस अंतिम घटना ने कर दिया उन्हें मौन। जीवन की इस अंतिम घटना ने कर दिया उन्हें मौन। दोबारा रिश्तों पर अब विश्वास दिलाएगा कौन? काका के भाई हो या महंत या फिर गांव के नेता, हरिहर काका नहीं, उनकी जमीन थी सबका चहेता। जीवित हरिहर काका के मरणोपरांत शरीर, जीवित हरिहर काका के मरणोपरांत शरीर की गांव में होती है चर्चा। जिसके हिस्से आएगा काका का पार्थिव शरीर, उसके नाम जमीन होने की पड़ी चर्चा। समाज और रिश्तों के इस घिनौने रूप ने काका को चलता फिरता जिंदा लाश बना दिया। समाज और रिश्ते के इस घिनौने रूप ने काका को चलता फिरता जिंदा लाश बना दिया। मझधार में फंसे व्यक्ति के समान मौन जल समाधि लेने के अतिरिक्त विकल्प नहीं बता दिया। उनकी मन स्थिति यंत्रणाओं को नजरें कर रही थी बयां। उनकी मन स्थिति यंत्रणाओं को नजरें कर रही थी बयां। कहने में कोई भी उक्ति असमर्थ हो चुकी थी जुबां। कहने में कोई भी उक्ति असमर्थ हो चुकी थी जुबां। ये थी हमारे हरिहर काका कविता के रूप में। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसमें कुछ मुहावरे का, इस कविता में कुछ मुहावरे का प्रयोग हुआ है, उस मुहावरे का अर्थ और प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी।